राधा वल्लभ श्री हरिवंश। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान द्वारा सुनाई गई भगवान श्री जगन्नाथ के एक ऐसे अनन्य भक्त की कथा का हम स्मरण करेंगे जिनका संपूर्ण जीवन भगवान की कृपा और भक्त के अटूट विश्वास का अद्भुत उदाहरण बन गया। महाराज जी बताते हैं कि जब हम भक्तों के जीवन का अध्ययन करते हैं तो हमें केवल घटनाएं नहीं दिखाई देती, बल्कि यह भी दिखाई देता है कि भगवान अपने भक्त को किस प्रकार धीरे धीरे अपने श्री चरणों की ओर ले जाते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम जानने का प्रयास करेंगे भक्त श्री रघुनाथ महापात्र जी के बारे में। महाराज जी बताते हैं कि श्री रघुनाथ महापात्र जी का जन्म उड़ीसा की उस पावन भूमि में हुआ जहां भगवान श्री जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा लोगों के जीवन का स्वाभाविक अंग है। बाल्यकाल से ही श्री रघुनाथ महापात्र जी का मन भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में विशेष अनुरक्त रहता था। अन्य बालकों की भांति उनकी रुचि केवल खेलों में नहीं थी, भगवान का नाम सुनना, उनकी कथाएं सुनना और अगर अवसर मिले तो नाम का स्मरण करना उन्हें अत्यंत प्रिय था। महाराज जी कहते हैं कि कुछ भक्त अपने साथ ऐसे संस्कार लेकर आते हैं जो उन्हें बचपन से ही भगवान की ओर आकर्षित करते हैं। श्री रघुनाथ महापात्र जी का जीवन भी कुछ ऐसा ही था। समय धीरे धीरे बीतता गया, उनकी आयु बढ़ी, लेकिन भगवान के प्रति उनका प्रेम भी उसी गति से बढ़ता चला गया। महाराज जी आगे बताते हैं कि संसार में रहते हुए भी उनका मन बार बार भगवान की ओर ही लौट जाता था। उन्हें भगवान का नाम संसार की किसी भी वस्तु से अधिक प्रिय था। किंतु भगवान अपने जिन भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं उनके जीवन में परीक्षाएं भी साधारण नहीं होती हैं। महाराज जी आगे बताते हैं कि श्री रघुनाथ महापात्र जी के जीवन में पहली सबसे बड़ी परीक्षा बहुत ही कम आयु में आ गई। उनके माता पिता इस संसार से जब विदा हो गए। जिस आयु में एक बालक माता पिता के स्नेह और संरक्षण में जीवन का मार्ग सीखता है, उसी समय उनके सिर से दोनों का साया उठ गया। यह दुख अभी पूरी तरह संभला भी नहीं था कि जीवन ने एक और परीक्षा सामने खड़ी कर दी। वे आगे बताते हैं कि माता पिता के देहावसान के पश्चात उनकी जो पैतृक संपत्ति थी वो भी धीरे धीरे उनके हाथ से निकल गई। जिन लोगों से सहारे की उपेक्षा थी उन्हीं लोगों ने उनकी संपत्ति पर अधिकार कर लिया। एक ही जीवन में उन्होंने माता पिता को भी खो दिया और अपना घर परिवार भी। महाराज जी इस प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि ऐसी परिस्थिति में मनुष्य का मन या तो संसार से भर जाता है या फिर भगवान की ओर मुड़ जाता है। श्री रघुनाथ महापात्र जी के जीवन में दूसरा मार्ग प्रकट हुआ। उन्होंने परिस्थितियों से संघर्ष अवश्य किया, किंतु भगवान का नाम नहीं छोड़ा। वे आगे बताते हैं कि जितनी कठिनाइयां बढ़ती गईं, उतना ही श्री रघुनाथ महापात्र जी का जो नाम जप था वो बढ़ता गया। अब उनके पास ना धन था, ना संपत्ति, ना कोई विशेष सहारा। यदि अगर उनके पास कुछ था तो केवल भगवान श्री जगन्नाथ का नाम, और वही नाम उनके जीवन का सबसे बड़ा आधार बन गया। धीरे धीरे उनके भीतर एक गहरा वैराग्य जागृत होने लगा। महाराज जी कहते हैं कि संसार की वस्तुएं जब मनुष्य के सामने टिकती नहीं, तब भगवान भक्त के हृदय में अपने लिए स्थान बना लेते हैं। श्री रघुनाथ महापात्र जी के जीवन में भी अब यही होने लगा। उनका मन संसार से हटकर भगवान के श्री चरणों में स्थिर होने लगा। फिर एक दिन उनके जीवन में ऐसा निर्णय आया जिसने आने वाले वर्षों की पूरी दिशा ही बदल दी। महाराज जी आगे बताते हैं कि रघुनाथ महापात्र जी के उन्होंने ये निश्चय किया कि अब उनका शेष जीवन केवल भगवान जगन्नाथ के श्री चरणों में समर्पित होगा। उन्हें ज्ञात नहीं था कि यह निर्णय केवल उनका नहीं बल्कि स्वयं भगवान की प्रेरणा थी, क्योंकि अब भगवान अपने इस प्रिय भक्त को अपने धाम श्री जगन्नाथपुरी बुलाने वाले थे, और यहीं से श्री रघुनाथ महापात्र जी के जीवन का वह अध्याय प्रारंभ होता है जिसमें बार बार भगवान अपने भक्त के जीवन में अपनी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव कराते हैं। अक्सर महाराज जी अपने सत्संग में बताते हैं कि जब संसार का सहारा धीरे धीरे छूटने लगता है, तब भगवान अपने भक्त को अपने और अधिक निकट ले आते हैं। इसी प्रकार श्री रघुनाथ महापात्र जी के जीवन में भी अब वही समय आने वाला था। उनके हृदय में एक ही विचार बार बार उठने लगा, यदि जीवन भगवान के बिना अधूरा है तो फिर शेष जीवन उनके श्री चरणों में ही क्यों न अर्पित कर दिया जाए। बस इसी भाव के साथ श्री जगन्नाथपुरी जाने का उन्होंने निश्चय किया। यह यात्रा किसी तीर्थ यात्रा के समान नहीं थी कि कुछ दिन रहकर फिर अपने घर लौट आएंगे।
नहीं, यह निर्णय समर्पण का निर्णय था। उन्होंने मन ही मन अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री जगन्नाथ को अर्पित कर दिया था। कई दिनों की यात्रा के पश्चात जब वे श्री जगन्नाथपुरी पहुँचे तो दूर से ही मंदिर का जो भव्य शिखर था उनकी दृष्टि उस पर गई। महाराज जी कहते हैं कि जिस भक्त का हृदय वर्षों से भगवान के दर्शन की अभिलाषा में तड़प रहा हो, उसकी उस समय की मनोदशा शब्दों में व्यक्त ही नहीं की जा सकती। उनकी आंखें नम थी, हृदय में अद्भुत शांति थी और मन में केवल एक ही भाव था, आज मेरा जीवन सफल हो गया। महाराज जी आगे बताते हैं कि भगवान के प्रथम दर्शन करते ही श्री रघुनाथ महापात्र जी भाव विभोर हो गए। वे देर तक प्रभु के शिव विग्रह को निहारते रहे, मानो वर्षों से बिछड़ा हुआ पुत्र अपने आज माता पिता के चरणों तक पहुंच गया हो। उस क्षण उन्हें न भूख का स्मरण रहा, न थकान का, न संसार की किसी चिंता का। उनकी समस्त चेतना बस भगवान श्री जगन्नाथ के श्री चरणों में स्थिर हो चुकी थी। श्री रघुनाथ महापात्र जी ने अपने रहने के लिए कोई भवन, कोई आश्रम या कोई विशेष स्थान नहीं चुना। उन्होंने श्री भगवान का जो श्री मंदिर था, श्री जगन्नाथ मंदिर जो था, वहीं पे सिंह द्वार को ही अपना आश्रय बना लिया। वहीं बैठना, वहीं विश्राम करना, वहीं भगवान का नाम जप करना और जब भी अवसर मिले भगवान के दर्शन करना, यही उनके जीवन का धीरे धीरे क्रम बन गया। प्रातःकाल जब मंदिर के पट खुलते, शंखनाद होता, घंटियों की मधुर ध्वनि संपूर्ण पुरी में गूंज उठती, तब रघुनाथ महापात्र जी दोनों हाथ जोड़कर भगवान के दर्शन करते और फिर घंटों तक नाम स्मरण में लीन रहते। महाराज जी आगे बताते हैं कि भक्त के लिए भगवान के निकट बिताया गया एक क्षण भी संसार के असंख्य सुखों से कई गुना ज़्यादा बढ़कर होता है। धीरे धीरे मंदिर आने जाने वाले भक्तों ने भी श्री रघुनाथ महापात्र जी को देखना प्रारंभ किया। लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति ना किसी से कुछ मांगता है, ना किसी से कोई शिकायत करता है और ना ही अपने दुखों का वर्णन करता है। उसके अधरों पर केवल भगवान का नाम रहता है और नेत्रों में केवल भगवान के दर्शन की आशा। आगे महाराज जी बताते हैं कि कुछ श्रद्धालु उन्हें प्रसाद दे जाते, कुछ सेवा के भाव से वस्त्र अर्पित करना चाहते, किंतु रघुनाथ महापात्र जी का विश्वास किसी मनुष्य पर नहीं था। वे मानते थे कि यदि भगवान ने यहाँ बैठाया है तो पालन भी वही करेंगे। महाराज जी इस प्रसंग को सुनाते हुए कहते हैं कि रघुनाथ महापात्र जी के जीवन में भक्ति कोई कर्म नहीं रह गई थी, भक्ति अब उनका स्वभाव बन चुका था। वे भगवान के द्वार पर कुछ मांगने नहीं बैठते थे, वे तो स्वयं को भगवान के श्री चरणों में ही समर्पित करने आए थे। किंतु उधर पुरी में श्री रघुनाथ महापात्र जी भगवान के निकट अद्भुत शांति का अनुभव कर रहे थे और इधर उनकी धर्मपत्नी श्री अन्नपूर्णा जी एक ऐसी परिस्थिति का सामना कर रही थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। महाराज जी आगे बताते हैं कि समय बीतता गया, श्री रघुनाथ महापात्र जी घर नहीं लौटे। धीरे धीरे श्री अन्नपूर्णा जी के परिजनों ने यह मान लिया कि अब उनका लौटना संभव ही नहीं है और फिर उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने अन्नपूर्णा जी के जीवन को एक कठिन परीक्षा में बदल दिया। महाराज जी आगे बताते हैं कि अन्नपूर्णा जी का दूसरा विवाह कराने की तैयारी प्रारंभ कर दी गई, किंतु इधर अन्नपूर्णा जी के हृदय में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने अपने पति को केवल सामाजिक संबंध के रूप में नहीं स्वीकार किया था। उनके लिए यह संबंध धर्म का विषय था, विश्वास का विषय था और भगवान को साक्षी मानकर लिया गया संकल्प था। वे आगे बताते हैं कि जब परिवार का दबाव बढ़ने लगा तब भी अन्नपूर्णा जी ने ना किसी से कटु वचन कहे, ना किसी का अपमान किया। उन्होंने केवल मौन धारण कर लिया क्योंकि उनका विश्वास मनुष्यों पर नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ पर था। यही महाराज जी एक अत्यंत भावपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं कि जब भक्त चारों ओर से निराश हो जाता है ना, तब उसकी प्रार्थना शब्दों से नहीं बल्कि आंसुओं से होती है। श्री अन्नपूर्णा जी की प्रार्थना भी कुछ ऐसी ही हो गई थी। उन्होंने भगवान श्री जगन्नाथ के श्री चरणों में अपने हृदय की संपूर्ण पीड़ा अर्पित कर दी। उन्होंने किसी मनुष्य से न्याय की याचना नहीं की, उन्होंने केवल भगवान को पुकारा। सत्संग में भी महाराज जी हमेशा बताते हैं कि भगवान अपने भक्त की पुकार को कभी अनसुना नहीं करते, किंतु उनकी कृपा किस समय और किस प्रकार प्रकट होगी ये केवल वही जानते हैं। श्री अन्नपूर्णा जी प्रतीक्षा कर रही, उनका विश्वास दिन प्रतिदिन और दृढ़ होता गया। उधर श्री रघुनाथ महापात्र जी भगवान के नाम में लीन थे, इधर अन्नपूर्णा जी भगवान की कृपा की प्रतीक्षा में थी। इतना सब हो ही रहा था, इसी बीच श्री रघुनाथ महापात्र जी के जीवन में एक अत्यंत कठिन प्रसंग आया।
महाराज जी बताते हैं कि उनके प्राण लेने का भी प्रयास किया गया। एक दिन उन्हें ऐसा भोजन दिया गया जिसमें विष मिला हुआ था। सामान्य दृष्टि से देखें तो वह भोजन मृत्यु का कारण बन सकता था, किंतु श्री रघुनाथ महापात्र जी इन सब बातों से अनजान थे। उन्होंने उसे भगवान का प्रसाद मानकर पूर्ण श्रद्धा के साथ ग्रहण किया। हम सभी ने अक्सर महाराज जी को सत्संग में ये बताते हुए सुना है कि भगवान की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता। जिस विष से शरीर को तत्काल हानि पहुंचनी चाहिए थी, उसका श्री रघुनाथ महापात्र जी पर लेश मात्र भी प्रभाव नहीं हुआ। वे पूर्णतः सुरक्षित रहे। महाराज जी आगे बताते हैं कि यह किसी औषधि का प्रभाव नहीं था, ना ही किसी मनुष्य की सामर्थ्य थी। यह भगवान श्री जगन्नाथ की अपने भक्त पर हुई असीम कृपा का प्रत्यक्ष प्रसंग था। भक्तों, भक्त श्री रघुनाथ महापात्र जी और अन्नपूर्णा जी का संपूर्ण जीवन एक ही सत्य को प्रकट करता है। जब भक्त अपना संपूर्ण विश्वास भगवान पर छोड़ देता है, तब भगवान कभी उसका साथ नहीं छोड़ते। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हमने सद्गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से भगवान श्री जगन्नाथ के एक ऐसे अनन्य भक्त का जीवन जाना, जिनकी प्रत्येक परीक्षा में प्रभु की कृपा निरंतर प्रकट होती रही। इसी प्रार्थना के साथ भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा और सद्गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हम सभी पर सदैव बना रहे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।